एक लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हूँ। मैं जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है तभी मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। आप सब देख रहे होंगे या जो इस ज्योतिष में रुचि रखते होंगे या जो कुछ ग्रहों को इधर उधर मतलब अध्ययन करते होंगे, वो निरंतर देख रहे होंगे अंतरिक्ष में ग्रह जो है या तो अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, मतलब आगे पीछे ज़्यादा हो रहे हैं, या वक्री हो जा रहे हैं, या अस्त हो जा रहे हैं। ये कुछ दूसरी तरह की ही स्थिति स्पष्ट कर रहा है। मैं जो देखा ये मैं पहले ही बताने वाला था आपसे, किंतु जैसा कि बताऊं, थोड़ा मंदिर मेरा धीरे धीरे ख्याति प्राप्त कर रहा है और लोग यहाँ पर भीड़ थोड़ा ज़्यादा होने लगी है। कुछ पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब आते रहते हैं, करता रहता हूँ, इसलिए समय निकाल पाना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। किंतु इस अंतराल में जो मैं देखता हूँ, अध्ययन करता हूँ, अनुभव करता हूँ और जो शास्त्र में देखता हूँ ग्रंथों में, वह मैं आपको बताने के लिए प्रस्तुत हो जाता हूँ वीडियो के माध्यम से। अभी देखिए, विशेषतया भाद्रपद के महीने में अगस्त सितंबर में कुछ ग्रहों की चाल ऐसी हो रही है जिससे विशेष फल निकल रहे हैं। राशियां कैसे कैसे प्रभावित होती हैं मैं यह आपको बताऊंगा। धैर्य से अंत तक अगर वीडियो देखेंगे तब तो आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। बीच में देखकर छोड़ देंगे तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। अभी देखिए, मैं बता रहा हूँ, यह आचार्य देवराज, यह एक यवनराज रह चुके हैं। यवनराज क्या रह चुके हैं? यह थे तो अपने आर्ष पद्धति को मानने वाले ही, किंतु कुछ मनमुटाव हो जाने के कारण यह चले गए और जैसे शुक्राचार्य के अनुयायी हैं उनमें ये हो गए। जैसे मीनराज हैं वैसे देवराज। तो इन्होंने जो लिखा है वह इस तरह का, मैं बता दूं आपको, पद्धति समझ लीजिए। जैसे आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, बायोकेमिस्ट्री है या बायोपैथी, जो भी कह लीजिए आप, तो उसी तरह से यह जो हमारा जो आर्ष पद्धति है वह आयुर्वेद के तथ्य पर थोड़ा लंबे मतलब दीर्घकाल के बाद प्रभाव करना शुरू करता है। एलोपैथी तत्काल शुरू करता है, तत्काल समाप्त हो जाता है। इसके कुछ जो है अतिरिक्त मतलब जो जिसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं वो भी हो जाता है। तो ये आचार्य देवराज जो हैं, इन्होंने देखा और इसका तत्कालिक उपाय किया था। जो अपने अनुयायियों में इन्होंने देखा उसका उपाय इन्होंने तत्कालिक किया था और इससे उनको बहुत लाभ भी हुआ था, बहुत सुखी भी हुए थे। बाद में वो अपना हो सकता है अंतर्हित हो जाए, तो ये काल नियम है कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो भूतान। यह तो होता ही रहता है। खैर, मैं तथ्य पर ही आता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सूर्य शुक्र और केतु को लखय वक्र और जीव। सूर्य शुक्र और केतु को लखय वक्र और जीव। वक्र मतलब मंगल और जीव मतलब गुरु। तो मंगल और गुरु यदि सूर्य शुक्र और केतु को देखते हैं, विशेष दृष्टि, ये विशेष कथन मैं बता रहा हूं, विशेष दृष्टि से जब देखते हैं, वक्री शनि और बुध को दृष्टि परस्पर की, और जब शनि वक्री होकर के बुध को देखे और बुध शनि को देखे तो क्या होता है? सुन हुता तसम विषम हवई। तो भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, ये बात भगवान शिव कह रहे हैं अपने शिष्य अंगभद्र, उसका नाम था अंगभद्र, उससे कह रहे हैं, सुन हुता तसम विषम हवई। हे पुत्र सुनो, सम और विषम मतलब सम, ये राशियों के बारे में बता रहे हैं कि सम मतलब जैसे मेघ विषम हो गया, वृषभ सम हो गया, फिर मिथुन,
विषम हो गया, कर्क सम हो गया। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये राशियाँ जो हैं सम हैं, शेष राशियाँ विषम हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये राशियाँ विषम हैं। तो सुनहु तात सम विषम हवै, भाग हरख दुख राय। ये क्रम से दुख और हर्ष का विषय उत्पन्न हो जाता है। इसका हालांकि उपाय बताए हैं कि अवकथ वथ और अवथ धरऊं, ज्यों चाहूं निपटाए। अगर इनसे मुक्ति पानी है तो ये बताऊंगा मैं आपको कि अवकथ वथ और अवथ ये मैं बताऊंगा क्या है। तो अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगस्त में क्या हो रहा है कि शनि कुंभ राशि में वक्री हैं और बुध को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, सीधी समसप्तक दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक इसी तरह बुध भी शनि को देख रहे हैं। इधर गुरु 5वीं दृष्टि से सूर्य, शुक्र और केतु को देख रहे हैं और मंगल विशेष 4थी दृष्टि से सूर्य, शुक्र और केतु को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया है कि सम और विषम, तो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये जो समराशियां हैं इनको 2 तरह के प्रभाव प्राप्त होंगे, 2 तरह के प्रभाव प्राप्त होंगे। हो सकता है कुछ सम्मान जस मिले, हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है मिले, सम्मान जस मिले, किंतु अर्थ हानि होगी, धन हानि का ये करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से विश्व में जन और धन हानि विशेष रूप से होगी, जन और धन हानि विशेष रूप से होगी। और ठीक इसके विपरीत जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला ये सब जो हैं ये राशियां, इनको अपमान, राजदंड, मुकदमे में पराजय, परीक्षा में असफलता, पारिवारिक जीवन में कटता या वैवाहिक विच्छेद, संबंध विच्छेद ये सब परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से जो मेष राशि है, तो मेष राशि से 11वें शनि हैं किंतु 12वें राहु है। तो मेष राशि का तो थोड़ा सा बड़ा विपरीत प्रभाव चलेगा, कलंक, राजदंड और नेत्र पीड़ा, व्याधि इत्यादि ये सब भुगतने पड़ेंगे। कुछ जो गुप्त या अज्ञात व्याधियाँ या अज्ञात शत्रु हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे, जिन पर भरोसा किए रहेंगे वो धोखा दे देंगे। तो ये सब जो है परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए, परिणाम तो प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके संबंध में उन्होंने सबको एक तरह से, देवराज ने एक तरह से उपाय बताया है, सामूहिक रूप से बताया है कि जो मतलब विषम राशियां हैं जैसे मेष, मिथुन, सिंह आदि, तो उनको अवकथ, यह विधान क्या है, अवकथ विधान क्या है, इसको उन्होंने अपनी पद्धति में बताया है। अवकथ विधान क्या है, ये आज का फेसबुक का जो मेरा जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, जो एक पोस्ट छोटा सा हल्का सा डाला हूँ मैं कि जो सर्वौषधि, दशांग और अष्टबेल इनके भस्म में भद्राक्ष की माला, भद्राक्ष की माला, अब ये है कि अब ये कितना शुद्ध कितना अशुद्ध, और सब भद्राक्ष ही है या बेर का दाना है या क्या है, ये तो आप पहचानें या विश्वास हो जिस पर उससे ले लें कि वो धोखा न दे, वो अलग की बात है। भद्राक्ष की माला को ये जो तीनों हैं बताया, सर्वौषधि, दशांग और अष्टबेल, इन तीनों को समभाव में, समभाव मतलब बराबर बराबर भाग में लेकर के इनको जला दें। बेल की ही लकड़ी पर जलावें, विशेष रूप से बेल की ही लकड़ी पर इनको जलावें, जला करके इनको भस्म बना दें। अब देखिए, अब बेल की लकड़ी का भस्म तो निकल नहीं पाएगा, जितना भी निकले, उसका कोयला है कोयला निकाल दीजिए, बाकी भस्म जो बचता है उसको
अच्छी तरह से आपस में मिला लीजिए और उसमें रुद्राक्ष भद्राक्ष की माला को खूब अच्छी तरह से उसमें लपेट लीजिए। लपेट करके ये काम कीजिए सोमवार को, और इसको शनिवार की सुबह निकालिए। सोमवार को ऐसा करके रख दीजिए किसी जगह पर स्थिर। ध्यान रहे पॉलीथीन में नहीं रखना है, कागज़ में रख दीजिए, कपड़े में रख दीजिए, पॉलीथीन में नहीं रखना है। तो इसको लेकर के रख दीजिए और शनिवार के दिन इसको निकालिए। पहले इसको गाय के दूध में धो लीजिए, उसके बाद सरसों के तेल में फिर उसको भिगोइए और उसके बाद साफ पानी से, साबुन सर के तरह साफ पानी से उसको थोड़ा सा धो दीजिए, नहीं तो कपड़े में दाग लग जाएगा। जो पहनेंगे कपड़ा तो कपड़े में माला का दाग लग जाएगा। तो उसको धो दीजिए और धो करके अब मान लीजिए कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मंत्र पढ़ ले। दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि बहुत आराम से लोग कह देते हैं कि पंडित जी कोई मंत्र बता दीजिए जिसके जाप करूं। अरे मंत्र तो अच्छे अच्छे पंडित नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या पढ़ पाएगा कोई। न तो उनको उच्चारण का ध्यान, न तो कोवर, जैसे अपोह विसर्जनीय नाम कंठ अ कवर्ग और ह इत्यादि कंठ से बोले जाते हैं। ईचु यशानाम तालु, ई चवर्ग य श, ये सब जो है तालु से बोले जाते हैं। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठ, ये सब जो है जो पवर्ग है प फ ब भम, ये ओठ से बोले जाते हैं। तो अब उच्चारण में कैसे उच्चारण करते हैं आप, ये तो अब सोच लीजिए कि अब कैसे उच्चारण करेंगे, मंत्र पाठ कैसे करेंगे आप। तो मैं यही भला कहूँगा अच्छी तरह से कि जो मंत्र पाठ न करें, केवल भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो, मतलब माता पार्वती और भगवान श्री शंकर का ध्यान करके, और इसको उसी शनिवार के दिन पहन लीजिए। ये किसके लिए है? ये विषम राशियों के लिए, अर्थात मेष मिथुन सिंह आदि के लिए है। अब ये आता है अवथ। ये किसके लिए है? ये सम राशियों के लिए है। जैसे वृष कर्क तुला आदि जो सम राशियाँ हैं इनके लिए है, वृष कर्क कन्या, तो इनके लिए क्या है? अवथ। अब अवथ क्या कहते हैं, अवथ कैसा, मतलब किस तरह से करते हैं? वही भद्राक्ष की माला लीजिए और भद्राक्ष की माला को लेकर के गोरोचन अष्टगंध और तिल का तेल, ध्यान लीजिएगा, गोरोचन अष्टगंध और तिल का तेल, एक एक चम्मच नहीं, इतना ले लीजिए कि उसमें भद्राक्ष की माला मतलब उसमें आराम से डूब जाए। और इन तीनों को मिला करके उसमें लपेट दीजिए। लपेट करके वही ठीक सोमवार को कहीं रखिए, शनिवार को निकालिए और गाय के दूध में धुलिए, उसको अच्छी तरह से धो दीजिए। उसके बाद फिर सरसों के तेल में डाल के धोइए या उसको थोड़ा लपेटिए। उसके बाद अच्छी तरह से 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार उसको साफ जल से धो करके और इसको धारण कर लीजिए। कौन? सम राशि वाले, जैसे वृष कर्क कन्या आदि, तो ये सम राशि वाले ये धारण कर लें। तो इनको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। और ये जो ग्रहों की ग्रहों का जो विचलन है, जो स्खलन है, इनसे उत्पन्न होने वाले सारे कुप्रभाव से मुक्ति मिलेगी। यह मैं जैसा कि बताया कि पहले मैं देख लेता हूँ कि शास्त्र का ये कथन जो बताया गया है, इसमें बताया है, यह कितना प्रभावी होता है। तो जब मैं देख लेता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ, तब मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में क्या है कि कुछ ऐसे तथ्य घुसेड़ दिए गए हैं बीच में, जो पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में शास्त्र का कथन है, किसी ने बीच में इसको ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया है। इसीलिए मुझे इसको थोड़ा सा प्रायोगिक रूप में अनुभव करना पड़ता है। तो जब मैं इसको देखता हूँ, अनुभव कर लेता हूँ, तब आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तो ये मैं बीच में देखा और ये बात महत्वपूर्ण लगी, तो मैं आपके सम्मुख वीडियो के द्वारा प्रस्तुत हो गया। मैं अंत में एक बात बता दूँ आपको कि संबंधित कोई भी संदेश है, आप मुझे व्हाट्सएप पर करें। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। पहली बात। दूसरी बात कि जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं तो ठीक है, वो ज्ञानी रहें, लेकिन हमको अपनी विद्वता इस पर न दिखाएं, व्हाट्सएप पर मैसेज पर न भेजें,
क्योंकि मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, गुरुजी नहीं, पंडित जी नहीं, सन्यासी नहीं, मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, संगठन नहीं है, संस्था नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, कोई कार्यालय, कुछ नहीं है। मैं सामान्य रूप से फौजी हूँ, अभी वर्तमान में किसानी कर रहा हूँ, तो इसमें साफ नहीं करना है। जिसको मेरी बात पर विश्वास हो, भरोसा हो, रुचि हो, वह तो अपनी समस्या के साथ प्रस्तुत हो। जिसको अपनी विद्वता प्रदर्शित करनी हो, वो किसी शास्त्री के सम्मुख प्रदर्शित करे जो साफ कर सके। मैं नहीं करता। और सबसे अंत में, जब तक मैं अपनी सेवा में था, भारतीय सेना की सशस्त्र सेवा में था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूँ, तभी मैं उत्तर देता हूँ। उत्तर भी देता हूँ जब जिसका क्रम आता है, क्योंकि पहले से ही बहुत लोगों के पढ़े होते हैं तो उनका उत्तर देता हूँ। तो जब समय पाता हूँ, गणना कर लेता हूँ, तब उनका उत्तर देता हूँ। तो अपने समय से उत्तर दूंगा मैं। कोई ये चाहे कि मैं आपने संदेश किया और तत्काल उत्तर मिल जाए, तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। और सबसे अंत में मैं बता दूं कि जैसा कि मुझे पता चला है कि शायद मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है, पता चला है मुझे कि शुल्क बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मैं कोई समझौता नहीं करता। मेरा शुल्क ज़्यादा है तो ज़्यादा है। अगर समर्थ हैं, इच्छुक हैं, तो फिर संदेश भेजें, अन्यथा न भेजें। वीडियो देखें, आगे बढ़ें, रुचि हो तो अनुकरण करें, नहीं रुचि हो तो कोई बात नहीं। जो तथ्य था वो मैं आपको बता दिया, जो हकीकत थी मैं आपको बता दिया। मैं फिर जब कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा, आपके लिए जरूर आवश्यक होगा, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए मैं प्रस्तुत होऊंगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें।